Bliss.io. Hello everyone, welcome back. Today we are going to learn something very interesting. In this video, our topic is sorting, ranking and apply and this is one of the best topic in Pandas series और इस लेक्चर में हमने इन तीनों को कवर करना है और ये हमारे पास जो है इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये लेक्चर नंबर 9 है। उसके बाद जो है हमारा एक लेक्चर आने वाला है और उसके बाद एक फाइनल प्रोजेक्ट आने वाला है और उसके बाद फिर हमारे पास जो है पांडास यहाँ से जो है ख़त्म करेंगे। अब देखें इसमें हमने क्या क्या देखना है कि हमारे पास सॉर्ट, रैंक और अप्लाई में क्या होता है कि इस लेक्चर में ही हमने ये तीनों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ने हैं। जिस पे अगर मैं बात करूं, यहाँ पे हमारे पास जो है सॉर्ट, रैंक एंड अप्लाई। अब सॉर्ट किस लिए यूज़ होता है, रैंक किस लिए यूज़ होता है, अप्लाई में क्या होता है, ये तीनों जो है कुल मिला के हमारे पास जो है क्या बना देते हैं, एक हमारे पास जो है यहाँ पे रिपोर्टिंग पे काम हो रहा होता है, यानी रिपोर्ट्स बनते हैं और उसके बाद जो है फिर हमारे पास एनालिसिस के लिए भी बहुत ज़्यादा ये तीनों यूज़ होते हैं। अब इसके बाद जो है इनमें क्या-क्या चीज़ें हो सकते हैं, हमारे पास जो है स्टूडेंट्स का रिज़ल्ट है, सेल्स रिपोर्ट है, एम्प्लॉइज़ परफॉर्मेंस है। एनालाइज़ करते हुए जो है हमें इन चीज़ों को लाज़मी देखना होता है, जिसमें हमारे पास सॉर्ट, रैंक और कस्टमाइज़ लॉजिक के लिए हम जो है अप्लाई का यूज़ करते हैं और इन सबको यूज़ करते हुए जो है हमारे पास जो है ये एनालाइज़ और रिपोर्ट बनाने में ईज़ी रहता है। अब सॉर्ट का क्या मतलब है, रैंकिंग का क्या मतलब है, अप्लाई का क्या मतलब है, इसको हम आगे डिटेल से पढ़ने वाले हैं। जिसपे पहला पॉइंट है कि हमारे पास सॉर्ट। अब देखें सॉर्ट का क्या काम होता है, सॉर्ट का मतलब होता है ऑर्गेनाइज डेटा, यानी कि अगर मैं सिंपल वर्डिंग में कहूँ कि डेटा को ऑर्डर में अरेंज करना। डेटा को ऑर्डर में किस तरह अरेंज करना है वो भी हमारा आगे का टॉपिक है, जिसको हम कोड करके प्रैक्टिकली देखने वाले हैं। उसके बाद है रैंकिंग। अब रैंकिंग में क्या होता है, कंपेयर्स वैल्यू यानी डेटा को कंपेयर करके पोजिशंस देना, तब हमारे पास किसका काम है, रैंकिंग में हम काम करेंगे। उसके बाद जो है थर्ड पॉइंट है अप्लाई। अब अप्लाई में क्या होता है, परफॉर्म्स कस्टम ऑपरेशंस, यानी डेटा पर अपना खुद का रूल लिखना, इसको बोलते हैं हमारे पास कस्टम, उसमें अप्लाई करना, जिसपे जो है हम कस्टमली तौर पर काम करते हैं। इसी में जो है अभी मैंने कहा था कि इसमें हमने आगे क्या क्या करने वाले हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास सॉर्टिंग। अब नेक्स्ट सॉर्टिंग में हम क्या क्या चीज़ें करेंगे, सॉर्टिंग से पहले जो है मुझे एक डेटा फ्रेम बनाना है और उसके बाद सॉर्टिंग का क्या उसमें होता है, दो चीज़ें होते हैं सॉर्टिंग में। एक होता है हमारे पास, यहाँ पे मैं कलर चेंज करूँ ताकि ये विजिबल रहे। एक हमारे पास जो है यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर है और दूसरे साइड पे हमारे पास जो है डिसेंडिंग ऑर्डर है। अब डिसेंडिंग ऑर्डर और असेंडिंग ऑर्डर ज़ाहिर सी बात है हर एक बच्चे को पता होता है कि यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7, ये अगर इनको मैं कंटिन्यू रखूँ यानी टॉप से बॉटम की तरफ आना, स्टार्ट सीरीज में स्टार्ट करना, हमारे पास जो है क्या है, असेंडिंग ऑर्डर कहलाता है। और डिसेंडिंग क्या होता है, डिसेंडिंग हमारे पास यानी अगर ये नाम से पहचाने जाते हैं, डिसेंडिंग में क्या होता है, डिसेंडिंग में इसी को उल्टा करना, यानी 7 6 5 4 3 2 1, ये इस तरह जो है कंटिन्यू करने के लिए हमारे पास क्या होता है, डिसेंडिंग होता है। अब इसको याद करने का तरीका एक आसान ये है कि ये ए से स्टार्ट होता है, यानी ये ए है और ये डी है। अगर अल्फ़ाबेटली हम इसको देखें तो ए पहले आता है, जब ए पहले आता है तो हमारे पास जो है ये नंबरिंग ए से स्टार्ट होती है। ए यानी इस पे अगर देखें 1 और ए दोनों इक्वल होंगे, यानी ए हमारे पास जो है स्टार्ट है और 1 भी हमारा स्टार्ट है। इसी तरह डी को आप अपोजिट समझ लें, यानी जब स्टार्टिंग में 1 2 3 तो ये असेंडिंग है और इसको अपोजिट देखें तो डिसेंडिंग यानी एक घटती हुई तादाद भी हम इसको कह सकते हैं। अब इसमें हमारे पास जो है ये एक बेसिक सिंटेक्स है जिसमें हम लिखेंगे df डॉट सॉर्ट वैल्यूज बाय इज इक्वल टू कॉलम नेम। अब इसमें क्या करना पड़ेगा, जैसे इससे पहले जो मैं एक उसमें डेटा फ्रेम टेबल बनाऊं और यहाँ पे आएंगे वीएस कोड पे, और वीएस कोड पे आने के बाद यहाँ पे मैंने क्या करना है, ये हमारे पास लास्ट वर्क है और इसके अंदर मैं एक सैंपल बनाऊंगा और सैंपल बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है इम्पोर्ट पांडाज एज pd। इसके बाद pd इज इक्वल टू और pd डॉट डेटा फ्रेम, हमारे पास डेटा फ्रेम होगी, डेटा फ्रेम, और डेटा फ्रेम के अंदर जो है मैंने क्या करना है, कर्ली ब्रेसेस, जैसे हम एक डिक्शनरी बना रहे हैं इस हिसाब से जो है हम बनाएंगे। यहाँ पे जो है मैंने लिखा है सिंपली नेम। अब जो नेम लिस्ट है वो एक ही सीक्वेंस में करना है, यानी अलग अलग नाम लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जो है आपने क्या लिखा है ALI, और उसके बाद जो है सेकेंड नेम मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ SANA, और थर्ड नाम पे यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ HAMZA, और उसके बाद जो है डबल कोटेशन के अंदर यहाँ पे मैंने लिख रहा है, उसमें लिखा है उसमें ज़ारा।
और थर्ड इसके बाद जो हमने क्या करना है, सिंपली मैंने यहाँ पे लिखा है मार्क्स। अब मार्क्स के अंदर जो है एक चीज और भी है, जब मैंने यहाँ पे मार्क्स लिखा, यहाँ पे हमारे पास एरर थ्रू हो सकता है, जिसपे अगर आप जब भी एक पॉइंट को एंड करें, यानी एक लाइन को एंड करें, तो आपके पास जो है कॉमा होना चाहिए, और एंडिंग नहीं है ये हमारे पास, क्योंकि ये लाइन एंड हो चुका है, इसके बाद यहाँ पे एक आगे भी कुछ चीजें बाकी हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक को दिया 85, और फिर एक को दिया 92, और एक को दिया 76, और एक को दिया 89। ठीक है, ये हमारे पास जो है मार्क्स आ गया। अब अगर मैं इसको सिंपली प्रिंट कर दूं, प्रिंट और प्रिंट के बाद डीएफ, जब मैं इसको रन करूंगा तो आप देख सकते हैं हमारे पास जो है इस तरह एक सिंपल डेटा आएगा जो अभी हमने बनाया है। अब हमारे पास जो है जो पॉइंट है, हम उसकी तरफ आते हैं। नंबर वन पे है सॉर्टिंग। अब सॉर्टिंग में क्या क्या होते हैं, एक हमने कहा था कि असेंडिंग है, और एक हमारे पास जो है डिसेंडिंग है। यानी अभी मैंने कहा था कि छोटे से बड़े की तरफ आना, और एक हमारे पास जो है बड़े से छोटे की तरफ आना। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं, ये हमारे पास जो है बड़े से छोटे की तरफ आ रहे हैं। और इसको कोड किस तरह करते हैं, ये हमारे पास ऑर्डर में अरेंज करना होता है, इसी को बोलते हैं और उसमें सॉर्टिंग। तो यहाँ पे सिंपली कोड करेंगे, और कोड में हमारे पास क्या है, डी एफ डॉट क्या था, डी एफ डॉट सॉर्ट वैल्यूज, सॉर्ट और वैल्यूज। अब एक अंडरस्कोर देके अब हम लिखेंगे सॉर्ट वैल्यूज। अब देखिए याद रहे कि यहाँ पे अगर आपने वी कैपिटल रखा तो तब भी आपके पास यहाँ पे एरर थ्रू हो सकता है, जिसमें यहाँ पे मैंने लिखा है बाय इज इक्वल टू बाय, इसमें हमने किस पे रखना है, मार्क्स को टारगेट करना है। तो तब हमारे पास जो है यहाँ पे मैंने मार्क्स रखे हैं, और अब अगर इस पे क्लिक करूँ तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो है ये किस में आया है, ये हमारे पास जो है ये तो हमारा पहला वाला डेटा था। अब अगर प्रिंट कर दूं, प्रिंट और प्रिंट के बाद यहाँ पे मैंने लिखना है डी एफ। अब डी एफ उसके बाद क्लिक किया तो आप देख सकते हैं हमारे पास जो है ये नंबर वन पे आया, और ये नंबर टू पे आया, नंबर थ्री पे आया, और नंबर फोर पे आया। ये इसने क्या कर दिया, इसने हमारे पास जो है सॉर्ट करके नहीं दिया। इसको आसान तरीका ये है, डी एफ टू इज इक्वल टू, अब देखें ये सॉर्ट होके इसमें जाएंगे, और अब हम अगर इसको यहाँ पे प्रिंट करें डी एफ टू को, तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो है मार्क्स जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में आ गए, मार्क्स हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर में आ गए। अब इसी को मुझे डिसेंडिंग में लेके आने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैंने यहाँ पे जो है सॉर्ट वैल्यूज और उसके बाद बाय मार्क्स असेंडिंग को हमने क्या रखना है, फॉल्स रखना है। यानी बाय डिफॉल्ट अगर देखा जाए तो वो फॉल्स में होता है, सॉरी असेंडिंग में होता है, और फिर इस असेंडिंग को अगर हम फॉल्स पे रखें तब हमारे पास जो है सेम इसको डिसेंडिंग कर देगा। यहाँ पे क्या करना है, डी एफ डॉट सॉर्ट, और सॉर्ट के बाद यहाँ पे लिखेंगे वैल्यूज, और वैल्यूज के साथ मैंने यहाँ पे लिखना है बाय इज इक्वल टू, और ये हमारे पास क्या होगा मार्क्स, और कॉमा देने के बाद असेंडिंग को हमने क्या रखना है, इज इक्वल टू फॉल्स। अब यहाँ पे स्टूडेंट मिस्टेक कर लेते हैं, इसको डबल कोटेशन के अंदर रखते हैं, जो कि हमारे पास इस तरह नहीं है। और फिर अगेन जो है यहाँ पे मैं डी एफ थ्री इज इक्वल टू, और प्रिंट करूंगा, प्रिंट हमारे पास क्या होगा, डी एफ थ्री। अब मैंने यहाँ पे जो है डी एफ टू और डी एफ थ्री क्यों किया, क्योंकि मैं अपने ओरिजिनल डेटा को, यानी ओरिजिनल जो डेटा फ्रेम है उसको नहीं चढ़ना चाह रहा, यानी उस पर जो है कोई तब्दीली नहीं करना चाह रहा। मुझे अगर असेंडिंग वगैरह चाहिए तो तब मैंने यहाँ पे जो है एक अलग से डेटा फ्रेम बनाया, यानी ये जो डेटा फ्रेम जितना भी है उसको क्या कर दो, डेटा फ्रेम टू बना दो और वो लेके आ जाओ, और इसी तरह यहाँ पे डेटा फ्रेम थ्री बनाओ और इसको यहाँ पे लेके आ जाए। जैसे ही आप यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो है ये डिसेंडिंग में आया है, आप देख सकते हैं कि इनके जितने भी मार्क्स है वो किस में आए हैं, डिसेंडिंग में है। अब इसके बाद जो है हमने क्या करना है, नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ना है, और नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास सॉर्टिंग बाय मल्टीपल कॉलम्स। अब मल्टीपल कॉलम्स को लेके हमने सॉर्ट करना है, और ये हमारे पास जो है सेम मार्क्स हो, और यानी हम हमें इसमें क्या करना है कि स्टूडेंट के मार्क्स सेम हो तो पांडाज उनको क्या कर देता है, नेम के हिसाब से सॉर्ट करता है। किस तरह, जैसे हमारे पास जो है यहाँ पे एक वो ले लेते हैं, मैं टॉप पे जा रहा हूँ, यहाँ पे आ रहा हूँ, बल्कि अपने इस डेटा फ्रेम को ले लेते हैं। डेटा फ्रेम में यहाँ पे पी डी नहीं होगा, ये हमारे पास जो है पी उसमें डी एफ होगा, डेटा फ्रेम। यहाँ पे मैंने मिस्टेक की है, तो अब इसको मैंने कर दिया कंट्रोल सी, और इसी को मैं लेके आ रहा हूँ और यहाँ पे आके इसको कर दूंगा पेस्ट। जैसे ये पेस्ट कर दिया, एक नाम और ऐड कर लेते हैं, एक अकबर के नाम से ऐड कर लेते हैं, डबल कोटेशन के अंदर ऐड करना चाहिए, जो कि मैंने ये अकबर, और उसके मार्क्स जो है मैंने दे रहे हैं यहाँ पे 94। जैसे ये दे दिया, ये हमारे पास जो है एक सिंपल डेटा फ्रेम है। ठीक है, इसको मैं रन करूंगा तो आप देख सकते हैं हमारे पास जो है ये डेटा फ्रेम आ रहा है।
और अब इसी को मुझे क्या करना है, ये पॉइंट्स ऐड करने हैं जो कि हमारे पास जो है यहाँ पे भी लिखा हुआ है। क्या लिखना है, एक आपके पास जो है यहाँ पे डी एफ डॉट शॉर्ट वैल्यूज, डेटा फ्रेम को शॉर्ट वैल्यूज में कर दो। एक हमारे पास मार्क्स है और एक नेम है। तो यहाँ पे सिंपली आएंगे, लिखेंगे हमारे पास जो है डी एफ डॉट शॉर्ट वैल्यूज अंडरस्कोर वैल्यूज, और वैल्यूज के अंदर जो है मुझे क्या रखना है, बाय। एक हमारे पास जो है डबल कोटेशन के अंदर मार्क्स होगा, और एक हमारे पास जो है यहाँ पे क्या होंगे, नेम होंगे। अब नेम, उसके बाद क्या करना है, डी एफ लिखे। अच्छा एक चीज़ और भी है, मैं डेटा फ्रेम, असल जो डेटा फ्रेम है ओरिजिनल, उसमें चेंजिंग नहीं करना चाह रहा, मैं डायरेक्ट जो है डी एफ फोर लिख रहा हूँ इज इक्वल टू। अब इस तरह क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि इस डेटा फ्रेम को मैं कोई चेंजिंग ना करूँ, जो भी मेरा डेटा फ्रेम चाहिए मुझे अलग से चाहिए, सेपरेट चाहिए। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, डी एफ फोर लिखा, और प्रिंट के अंदर जो है डी एफ फोर यानी डेटा फ्रेम फोर है। जब इस पे रन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि नेम जो है हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, नेम क्यों नहीं है भाई, नेम इज नॉट बाय। हाँ, यहाँ से जो है क्या करना है, इज इक्वल का साइन दिया, और अब इस पे रन करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारे पास क्या हुआ। यहाँ पे लिखा हुआ है 76, 85 और 89, फिर उसके बाद 92, और यहाँ पे हमारे पास जो है ये लास्ट में है। अब ये लास्ट में क्यों आया है, क्योंकि हमारे पास जो है जो नेम पहले वाला था, यहाँ पे भी लिखा हुआ था अली, और यहाँ पे भी अगर लिखा हुआ था इसमें अकबर, यानी सेम नाम थे। कल को अगर मैं इस पे चेंजिंग कर दूं, यानी इन दोनों के मार्क्स सेम आए, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जो है मैंने इसको कर दिया 94 और इसको भी कर दिया 94, ठीक है। जब 94 और 94 जैसे मैं इस पे रन करूंगा और यहाँ पे आगे इसको रन पे क्लिक करूंगा, तो आप देख सकते हैं हमारे पास जो है ये ए एल आई, ये अली जो है लास्ट में आया, और अकबर जो है हमारे पास टॉप में आया। क्यों आया, क्योंकि हमारे पास सबसे पहले कौन सा था, असेंडिंग की बात करें तो 76 था, उसके बाद 89 है, जेड वाला आया, और उसके बाद हमारे पास क्या है, सना है, उसके बाद 94 यानी लास्ट में आया, 94 यहाँ पे आया और इसमें आया। और इसी चीज को अगर मैं यहाँ से असेंडिंग करने की कोशिश करूं, यानी डिसेंडिंग करने की कोशिश करूं, यहाँ से मैंने लिख दिया फॉल्स। अब अगर इस पे रन पे क्लिक करूं तो आप देख सकते हैं हमारे पास जो है अली टॉप पे आया, अकबर टॉप पे आया, और उसके बाद सना, उसके बाद जो है ये आया, और उसके बाद, यानी ये हमें क्या मिला, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में मिला है। तो आई होप कि आपको ये चीजें समझ आ गए होंगे। और नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, रैंकिंग डेटा। अब रैंकिंग डेटा क्या है कि रैंकिंग डेटा का मतलब होता है कि स्टूडेंट की पोजीशन देना, यानी स्टूडेंट्स को एक पोजीशन देना, जिसमें हमने क्या करना है, हाईलाइट मार्क्स गेट रैंक, यानी इस पे क्या करना है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है, दो पॉइंट्स यहाँ पे मैंने ऐड किए हैं, एक हाईलाइट मार्क्स गेट रैंक, यानी हाईएस्ट मार्क्स, सॉरी यहाँ पे हाईएस्ट मार्क्स वालों को रैंक 1 मिलता है। और इसी तरह हमारे पास जो यूजफुल रिजल्ट डेटा, और सेकंड पॉइंट हमारे पास जो है एक और पॉइंट भी होना चाहिए यहाँ पे, सेकंड पॉइंट हमारे पास चाहिए कि रैंकिंग रिजल्ट शीट में जो है बहुत यूज होता है, और इसके एक पॉइंट यही होना चाहिए कि ये रैंकिंग में भी ज्यादा यूज होता है। अब इसको अगर मैं यहाँ पे बना के दिखाऊं, यानी हमारे पास जो है किस तरह होता है, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा डी एफ इज इक्वल टू, बल्कि इज इक्वल टू नहीं लिखेंगे, डबल कोटेशन के अंदर यहाँ पे रख देंगे रैंक, रैंक, और रैंक के बाद हमारे पास, अच्छा ये के स्मॉल में होना चाहिए, रैंक, और रैंक इज इक्वल टू डी एफ। अब मैं डी एफ को टारगेट कर रहा हूँ, याद रहे कि मैंने इसीलिए बोला था कि मैंने जब भी सॉर्ट करना है तो मैंने इसको यानी हमारा ओरिजिनल डेटा है उसको मैंने उसमें छेड़ना नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो है मैं डी एफ को अभी टारगेट कर रहा हूँ, तो इसमें मुझे निकाल के मुझे डेटा मिल जाएगा। अब डी एफ, और डी एफ हमारे पास क्या होगा, डी एफ और उसके साथ जो है मार्क्स, मार्क्स, और मार्क्स के साथ डॉट रैंक, डॉट रैंक, और ये हमारे पास क्या होंगे, असेंडिंग इज इक्वल टू फॉल्स। असेंडिंग जब फॉल्स होगी तो इसका मतलब है ये डिसेंडिंग में आ जाएगी। जैसे मैंने यहाँ पे रन पे क्लिक किया, अभी तो कुछ भी नहीं आया और कुछ भी नहीं आया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैंने लिखा है प्रिंट और उसके साथ डी एफ इज इक्वल टू, और यहाँ पे जब मैं क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं हमारे पास क्या है, ये इनका रैंक है। और ये रैंक किस तरह है, यहाँ पे एक रैंक ऐड हुआ है हर एक बच्चे का, कि अलग अलग रैंक्स आए हैं। तो आई होप कि आपको ये भी समझ आ गया होगा। देखिए हमारे पास यहाँ पे क्या करना होता है कि एक बच्चे की रैंक मालूम करने के लिए हमने यहाँ पे सिंपली ये दोनों लाइन, यानी एक लाइन जो है लिखना पड़ेगा, ताकि स्टूडेंट के मार्क्स के हिसाब से जो है उनके रैंक हमें मिल जाए। तो यहाँ पे तो हमने एज अ डेटा को लिया है, अगर हम डिसेंडिंग को ले लेते तो हमारे पास जो है ये वाले और ये वाले हमारे पास जो है टॉप में आ जाते हैं। तो आई होप ये भी समझ आ गया होगा। और नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं, अप्लाई। अब अप्लाई क्या है,
व्हाट इज अप्लाई, और उसके साथ जो है हमारे पास अप्लाई का तरीका भी दिया हुआ है। अप्लाई अप्लाइज अ फंक्शन टू अ कॉलम और रो, यानी अप्लाई का जो यूज तब होता है जब हमारे पास जो है अपना खुद का एक रूल लगाना होता है जिसमें हमारे हर वैल्यूज पर कंडीशंस अप्लाई करनी होती हैं, तब जो है हम ये यूज करते हैं। अब इस चीज को अगर मैं वर्डिंग में बता दूं तब तो बहुत मुश्किल है, अगर मैं इसको कोड करके दिखाऊं तो तब हमारे पास जो है ये इजी है। यानी कि इसको अगर मैं यहाँ से समझा दूं, यहाँ पे हमारे पास जो है अगर हमने जस्ट सपोज लिया है हमारे पास एक साइड पे है मार्क्स, और बल्कि ये थोड़ा सा अच्छे से लिख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो है क्या है, मार्क्स। अब अगर हमारे पास एक साइड पे मार्क्स इज इक्वल टू, मार्क्स में हमारे पास जो है इज इक्वल टू नहीं होगा, मार्क्स अगर ग्रेटर देन हुए, मार्क्स अगर ग्रेटर देन हुए 80 से, तब आप इसको क्या कर दें, इसको पास लिख दें, यानी इसका जो हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था स्टेटस देने के लिए। और अगर मार्क्स हमारे पास जो है क्या हुए, लेस देन हुए, लेस देन हुए 80 से, तो तब आप इसमें क्या कर दें, तब आप इसको या तो फेल का नाम दे दें या कुछ और पॉइंट हम दे सकते हैं। ये हमारे कंडीशन पे डिपेंड होता है कि हमने क्या देना है। अब इसको अगर मैं कोड करके चेक करूं यहाँ पे आके, यहाँ से मैंने, बल्कि यहाँ से ही कर लेते हैं, कोड करके देखते हैं। इसमें लिखेंगे डी एफ, और डी एफ के अंदर डबल कोटेशन, डबल कोटेशन के अंदर यहाँ पे मैंने क्या करना है, स्टेटस देना है। स्टेटस यानी एक और कॉलम बनेगा जिसका जो क्या होगा, स्टेटस इज इक्वल टू, बाहर रखेंगे इज इक्वल टू, और डी एफ के अंदर जो है यहाँ पे डबल कोटेशन और मार्क्स। अब जैसे ही मार्क्स डॉट अप्लाई, और डॉट अप्लाई के बाद लैम्डा, अब हम एक नाम दे रहे हैं, स्टूडेंट को नाम देंगे क्या, लैम्डा एक्स, यानी कोई और नाम देना चाह रहे हैं। अगर हमारे पास जो है जो स्टूडेंट एक्स है वो 80 से प्लस हुए तो इसको पास कर दो, इफ एक्स ग्रेटर देन हुआ किससे, ग्रेटर देन इज इक्वल टू हुआ 80 से, तब तो आप इसको पास कर दें। और एल्स सेकंड कंडीशन, यानी दो कंडीशन चलेंगे, अगर पहला हुआ ट्रू तो तब आपके पास जो है पहला वाला इसमें चलेगा, और अगर नहीं हुआ तो तब आप जो है इसमें क्या कर दें, इसको फेल का ऑप्शन दे दें, यानी फेल लिख दें। यहाँ पे सिंपली करेंगे प्रिंट, और प्रिंट में डी है। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं हमारे पास क्या है, यहाँ पे स्टेटस आया है, जिसके 80 से प्लस थे वो तो पास हो गया, और जिसके 80 से कम थे वो क्या हुआ है, एक ही बच्चा था जो फेल हुआ है। अब मैं बार बार फेल वर्ड तो यूज़ नहीं करना चाह रहा, लेकिन चीज़ों को समझने के लिए ये इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए जो है मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। अदरवाइज़ जो है मुझे ये चीज़ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता जो फेल वाला वर्ड है, क्योंकि स्टूडेंट्स के सामने ये फेल वाला वर्ड जो है वो यूज़ ही नहीं करना चाहिए मेरे नज़र से। तो इसके बाद हमारे पास क्या है, अप्लाई रो वाइज अगर हमें चेक करना हो तो तब हम किस तरह करेंगे, दो तरीके होते हैं। एक हमारे पास जो है अभी तो कॉलम वाइज हो गया है, इसी तरह हम रो वाइज अगर इसको चेक करें, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक हमारे पास जो है ये अभी मैंने कॉलम वाइज चेक किया, हमारे पास कॉलम वाइज चेक किया, और अब हम जो है इसमें ये वाला कोड लिखेंगे रो वाइज। अब रो वाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैंने यहाँ पे लिखा है डी एफ, अगर हम स्टूडेंट्स को, यानी अब रो वाइज किस तरह होता है कि हर स्टूडेंट्स के मार्क्स में 5 मार्क्स बोनस मिल गए, यानी बोनस मार्क्स दे दिए, या तो अटेंडेंस के या जो है कुछ इवेंट्स वगैरह करने के, तो तब जो है हर एक स्टूडेंट्स को मुझे क्या देना है, 5 मार्क्स देने हैं। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, डी एफ डॉट अप्लाई। अब डी एफ डॉट अप्लाई, अप्लाई के अंदर जो है मुझे क्या 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 यूज करना पड़ेगा, एक मैंने लिखा है लैम्डा, क्योंकि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ रो, और हर रो को आप क्या कर दें, हर रो को आपने क्या बढ़ाना है, मार्क्स, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया मार्क्स, और इस पे आपने लिखना है +5। इससे पहले भी हमने इस तरह का एक काम किया था, यानी हमने स्टूडेंट्स को मार्क्स दिए थे, +2 दिए थे और +5 भी दिए थे। अब जैसे ही हो जाए इसके लिए हमारे पास यहाँ पे एक्सिस इज इक्वल टू 1 लिखेंगे। अगर हमने यहाँ पे 0 लिखा तो 0 का मतलब है कॉलम, और यहाँ पे अगर 1 लिखें तो हमारे पास जो है ये रो में आएगा। और अब अगर इसको उसमें प्रिंट करें, प्रिंट किसमें करें, डी एफ, और यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो है क्या है, यहाँ पे अगर इसको 94 थे, इसके क्या हुए 95, और यहाँ पे 92 वालों को 95 प्लस 97, 76 को 81, और 89 को 94, 94 को 99 मार्क्स मिल गए। तो आई होप कि आपको ये बेसिक समझ आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट बढ़ते हैं, हमारे पास एक मिनी प्रोजेक्ट है। मिनी प्रोजेक्ट में हमारे पास क्या है, अगर इसको मिनी प्रोजेक्ट समझ लें या इसको रियल लाइफ एक एग्जांपल समझ लें, सॉर्ट डेटा को सॉर्ट करना है बाय मार्क्स,
और उसके बाद ये क्या करना है, सिंपली आपने यहाँ पे करना है कि इसमें असाइन रैंक करने हैं, और उसके बाद जो है हमने रैंकिंग असाइंस करने हैं, और उसके बाद जो है ऐड पास और फेल यानी कॉलम्स ऐड करो जिसमें आपने क्या करना है, स्टेटस देना है। तो इसके लिए अगर मैं थोड़ा सा हिंट दूं, हिंट देने का मकसद ये है कि ताकि आप जो है खुद कोशिश करें, पहले तो इस वीडियो को पॉज करें, यहाँ तक जो है पॉज करके आप खुद कोशिश करें, और नहीं किया तो तब हमारे पास जो है यहाँ पे इसमें। अब ये हिंट मैं क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि अक्सर मैंने बहुत सारे ऐसे जो है मिनी प्रोजेक्ट्स दिए, तब जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स ने चेक किया और छोड़ दिया है, और उसके बाद जो है मुझे अभी तक कोई स्क्रीनशॉट नहीं है, स्क्रीनशॉट भेज देते ताकि मुझे अंदाज़ा होता। और बहुत सारे मुझे ऐसा लग रहा है कि जो स्टूडेंट समझ रहे हैं और जो स्टूडेंट साथ में पढ़ रहे हैं, तो उनको जो भी मैं मिनी प्रोजेक्ट दे रहा हूँ, जिनको घर के लिए दे रहा हूँ, वो कर नहीं रहे। सही है, और क्यों कर नहीं रहे, क्योंकि उनको शायद हिंट नहीं मिल रहा हो। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया df.df, और इसके हमारे पास जो है पहले क्या करना है, सॉर्ट, और यानी स्टूडेंट्स को मार्क्स वाइज सॉर्ट करना है, सॉर्ट वैल्यूज, और वैल्यूज के बाद यहाँ पे एज इट इज लिखते हैं जो मैं इसमें कर रहा हूँ। उसके बाद आपने क्या करना है, बाय इज इक्वल टू मार्क्स, और मार्क्स के साथ हमने यहाँ पे क्या करना है, डबल कोटेशन के अंदर इसको ऐड करना है, और इसके अंदर जो है मुझे असेंडिंग को डिसेंडिंग में कन्वर्ट करने के लिए असेंडिंग को क्या रखना है, असेंडिंग को रखेंगे फॉल्स। जब असेंडिंग को फॉल्स रखेंगे तो हमारे पास बाय डिफॉल्ट खुद ब खुद डिसेंडिंग हो जाएगी। इसके बाद मुझे क्या करना है, रैंक रैंक असाइन करना है। तो रैंक असाइन करने के लिए यहाँ पे डबल कोटेशन, और यहाँ पे मैंने लिख दिया रैंक, और इसके बाद जो है इज इक्वल टू डी एफ, और डी एफ के साथ मुझे क्या रखना है, मैंने यहाँ पे मार्क्स। अब मार्क्स को रैंक देना है, इसलिए यहाँ पे मार्क्स, और यहाँ से कर दिया इसको। अब इसको रैंक करना है, तो रैंक करने के लिए हमने क्या पढ़ा था, डॉट रैंक, और उसके बाद असेंडिंग इसकी क्या होगी, असेंडिंग इसकी भी फॉल्स होगी, इज इक्वल टू फॉल्स, इज इक्वल टू फॉल्स। अब थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या है, यानी तीसरा पॉइंट ऐड पास और फेल। तो इसके लिए मैंने क्या करना है, डी एफ, और डी एफ के साथ यहाँ पे डबल कोटेशन स्टेटस, सिंपली एक कॉलम बन जाएगी जिसमें हमारे पास जो है स्टेटस आएगी, इज इक्वल टू डी एफ, और डी एफ के साथ यहाँ पे किस में चेंजिंग कर रहे हैं, यहाँ पे मैंने लिख दिया मार्क्स, और डबल कोटेशन के अंदर जो है यहाँ पे मैंने रखना है अप्लाई करना है, बल्कि यहाँ पे मैंने रख दिया डॉट अप्लाई, और डॉट अप्लाई के अंदर मैं यहाँ पे एक लैम्डा यहाँ पे लिखेंगे लैम्डा, और लैम्डा के साथ इज एक्स इज इक्वल टू, हमारे पास जो एक्स है, अगर उस एक्स यानी कोई स्टूडेंट होगा जिसका हमने सपोज किया है एक्स नाम से हम इसको कॉल कर रहे हैं, इफ एक्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू 80, तब आप इसको क्या कर दें, तब जो है उसको पास का लिख दें। ये तो हमारे पास जो है इसको अगर x से पहले हुआ तो ये कंडीशन चलेगा, और नहीं तो यानी 80 हुआ तो सही है, नहीं तो आप क्या कर दें इसको एल्स, और यहाँ पे लिख दें बल्कि फेल कर लेते हैं, फॉल्स नहीं लिखते हैं। यहाँ पे मैंने क्या रखना है, इसके साथ यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ फेल। ठीक है, यहाँ तक जो है इस जब हो जाए, और बल्कि इसको सही कर लेते हैं, यहाँ से जो है मैंने क्या करना है, इसको सही रखना है। इसके लिए मैंने यहाँ पे FAIL, और फिर ये ब्रैकेट बंद। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ आ गए होंगे, और इसमें आपने करना क्या है कि आप सिंपली इस कोड को लिखें और इस कोड को आप बनाएं, और उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स इट फॉर टुडे, आई होप यू लर्न समथिंग वेरी interesting new today. Thank you so much for watching, see you in the next video, bye bye.